यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्दसाची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में डंपर से मजदूर की मौत के बाद चक्का जाम, मुआवजे के बाद खुला जाम। रीवा में गैस सिलेंडर रिसाव से भड़की आग में झुलसे 2 भाइयों की मौत। रीवा में पारिवारिक कलह से तंग आकर महिला ने लगाई फांसी। SGMH के शव वाहन से बकरियां चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चालक गिरफ्तार। रीवा में मामूली विवाद में युवक पर जानलेवा हमला, FIR के लिए भटक रही पीड़ित मां। रीवा के अवधेश ने क्रिकेटर विराट कोहली के सफर पर लिखी प्रेरणादायक पुस्तक। रीवा में आम बीनने गए युवक पर गिरी आकाशीय बिजली, मौके पर मौत। मऊगंज में पट्टे की जमीन बचाने खेत में ही आमरण अनशन पर बैठे किसान। सतना में बदहाल सड़कों से परेशान व्यापारियों का चक्का जाम, हनुमान चौक पर धरना। सीधी में हाथियों के हमले में बुजुर्ग दंपति की मौत, विस्थापन न होने से ग्रामीणों में आक्रोश। सिंगरौली में प्रतीक्षालय पर गिरा विशाल पेड़, महिला की मौत और 2 बच्चे गंभीर। रीवा में जमीन पर कब्जे के खिलाफ किसानों ने थाली बजाकर किया तहसील कार्यालय का घेराव। शहडोल में खेत की खुदाई में मिली प्राचीन मूर्तियां, ग्रामीणों ने शुरू की पूजा अर्चना। और मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, रीवा में बारिश के बाद तेज धूप से बढ़ी उमस। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत मगुरहाई ग्राम में बीती रात करीब 1 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां निर्माणाधीन रिंग रोड ओवरब्रिज के पास डंपर की चपेट में आने से तमरा पड़िया निवासी 32 वर्षीय मजदूर रामनिवास कोरी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अपने पीछे एक छोटी बच्ची और गर्भवती पत्नी को छोड़ गया है। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने इसे हत्या का मामला बताते हुए 20 लाख रुपए के मुआवजे की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया और सड़क पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान जाम खुलवाने पहुंचे पुलिस व प्रशासनिक अमले के साथ ग्रामीणों की तीखी झड़प भी हुई, जिसके कारण तकरीबन 10 घंटे तक गतिरोध बना रहा। अंततः प्रशासन और निर्माण कंपनी के हस्तक्षेप के बाद मृतक के परिवार को कुल 1,85,000 रुपए की त्वरित आर्थिक मदद दी गई, जिसमें कंपनी द्वारा 1,25,000 रुपए की सहायता, 50,000 रुपए का बकाया वेतन और 10,000 रुपए की प्रशासनिक अंत्येष्टि सहायता शामिल है। साथ ही डंपर चालक पर उचित वैधानिक कार्रवाई के ठोस आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मार्ग बहाल कराया। रीवा के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत पैपखरा गांव में गैस सिलेंडर रिसाव के कारण लगी भीषण आग में झुलसे 2 भाइयों ने दम तोड़ दिया। दीप नारायण शुक्ला ने बताया कि उनके भतीजे यशोदा नंदन शुक्ला और 11 वर्षीय दिव्यांश शुक्ला की संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा 26 मई की रात उस समय हुआ जब आंगन में चूल्हे पर खाना बन रहा था और कमरे में रखे सिलेंडर की पाइप बछड़े के टकराने से निकल गई। रेगुलेटर खुला होने के कारण गैस पूरे घर में फैल गई और चूल्हे की आग के संपर्क में आते ही मकान ने विकराल रूप ले लिया। इस हादसे में परिवार के 5 लोग झुलस गए थे, जिनमें से 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें SGMH रीवा में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान 2 भाइयों ने महज 12 घंटे के अंतराल में दम तोड़ दिया। वहीं अस्पताल में भर्ती 2 अन्य घायलों इंद्रकली शुक्ला और अंशुमान की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। घटना में घर का सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। फिलहाल चुरहटा पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
इसमें अभी 2 लोग ख़त्म हो गए हैं। जो ख़त्म हो गए हैं तो एक का बड़े वाले भतीजे का हमारे यशोदानंदन शुक्ला नाम था और छोटे वाले का देवांश नाम। हाँ, एक कल शाम को ख़त्म हो गए हैं 8 बजे के लगभग। आज एक सुबह उनका नाम है देवांश शुक्ला और जो कल शाम को ख़त्म हुए उनका यशोदानंदन। ये 26 तारीख की घटना है। गैस सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी। वैसे सुलझे तो 5 लोग थे। जो हमारे छोटे भाई हैं उनका पैर बच सुलझा था तो उसको एडमिट नहीं किए थे और 4 लोग पूरी तरह से सुलझ गए थे। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा गांव में सोमवार सुबह पारिवारिक कलह से परेशान होकर चंद्रप्रभा नामक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार सुबह सोकर उठने के बाद चंद्रप्रभा घर के दूसरे कमरे में गईं और अंदर से दरवाजा बंद कर फंदे पर झूल गईं, जिसका पता परिजनों को तब चला जब काफी देर तक कमरे से बाहर न आने पर उन्होंने भीतर झांक कर देखा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची गुड़ थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मर्ग कायम कर मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। रीवा के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही के बीच गुड़ पुलिस ने सोमवार को एक सरकारी शव वाहन को जब्त किया है, जबकि उसके चालक राजेंद्र मिश्रा को बकरियां चुराने के आरोप में पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस चेकिंग से बचने के लिए शव वाहन का सहारा लेकर लंबे समय से चोरी के इस धंधे को अंजाम दिया जा रहा था। इस गिरोह का भंडाफोड़ तब हुआ जब 29 मई को इटार पहाड़ क्षेत्र के पास ग्रामीणों ने एक संदिग्ध शव वाहन को देखकर उसका पीछा किया और चालक को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जांच में सामने आया कि आरोपी शव पहुंचाने के बाद इस वाहन का इस्तेमाल बकरियां चुराने के लिए करता था, जिसकी निशानदेही पर चोरी की बकरियां भी बरामद कर ली गई हैं। इस गंभीर मामले पर सफाई देते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने पूरी जिम्मेदारी भोपाल की उस निजी कंपनी पर डाल दी है जो इस शव वाहन का संचालन और चालकों की नियुक्ति करती है। फिलहाल पुलिस इस पूरे गैंग की तलाश और वाहन को जब्त करने की वैधानिक कार्रवाई में जुटी है। एक वाहन जो गया था आज सुबह छोड़ने, उसमें से यह शिकायत आई है कि पुलिस वाले ने उसको उसकी जब्ती बनाई है, क्योंकि उसमें शायद चोरी की बकरियां वो भर के वापस ला रहा था। उसने वहाँ पे बॉडी छोड़ी, उसके बाद जब लौट रहा था तो उसने शायद कुछ अनाधिकृत कार्य किया है। तो उसकी अभी प्रारंभिक अवस्था में है, जांच हो रही है और पुलिस अपना काम कर रही है और जैसे हमारे पास कोई सूचना होगी तो हम बताएंगे आप लोग। इसका संचालन भोपाल में इसका हेड ऑफिस है। नियुक्ति तो भोपाल से और वो जिला स्तर पे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से होती है। हम नियुक्ति में हमारा कोई मतलब नहीं, वो तो भोपाल से उनकी प्रक्रिया है। जिस भी एजेंसी को इसका टेंडर मिला है संचालन का, वही नियुक्ति भी करती है। रीवा के पुराने बस स्टैंड पर रविवार रात करीब 2 बजे मामूली बात पर हुए विवाद के बाद 4 बदमाशों ने 26 वर्षीय अखिलेंद्र सिंह निवासी सदहना पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक अखिलेंद्र रीवा में रहकर एक पैलेस की देखरेख का काम करता है और इस बेरहमी से हुई पिटाई के बाद फिलहाल उसका इलाज संजय गांधी चिकित्सालय में चल रहा है। घटना की खबर मिलते ही सोमवार सुबह अस्पताल पहुंची मां जब अपने गंभीर रूप से घायल बेटे को लेकर न्याय की आस में सिविल लाइन थाने पहुंची तो पुलिस ने संवेदनहीनता की हदें पार करते हुए FIR दर्ज करने से साफ मना कर दिया और उन्हें थाने से भगा दिया। पुलिस के इस अड़ियल और गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण अब बेबस मां अपने लहूलुहान बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाते हुए दर बदर भटकने को मजबूर हैं। रिपोर्ट लिखाने गए तो सर बोले कि यहाँ अभी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, जब आपके बच्चे को छुट्टी हो जाएगी हॉस्पिटल से तब रिपोर्ट लिखी जाएगी। रीवा शहर के इंदिरा नगर निवासी अवधेश कुमार द्विवेदी ने क्रिकेटर विराट कोहली पर आधारित एक शानदार पुस्तक लिखी है। अवधेश वर्तमान में भोपाल से बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी ये पुस्तक महान भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की प्रेरणादायक जीवन यात्रा पर आधारित है। इसमें विराट के एक साधारण खिलाड़ी से विश्व क्रिकेट के शिखर तक पहुंचने के सफर को दर्शाया गया है। पुस्तक में उनके टेस्ट करियर, शानदार बल्लेबाजी और कप्तानी के योगदान का विस्तृत वर्णन है। विराट ने भारतीय टीम में जीत की नई संस्कृति और आक्रामकता पैदा की। उनकी कप्तानी में भारत ने विदेशी धरती पर कई ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ये पुस्तक बताती है कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और धैर्य से ही प्रतिभा सफल होती है। मैदान पर उनका जुनून और फिटनेस के प्रति समर्पण करोड़ों युवाओं को प्रेरित करता है। ये कृति हर उस पाठक के लिए है जो चुनौतियों के बीच अपने सपनों को साकार करना चाहता है।
रीवा जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत शाहपुर चौकी क्षेत्र के ग्राम बहुरी बांध में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से सुरेंद्र उपाध्याय नामक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बीती शाम अचानक बदले मौसम के मिजाज के बाद जब तेज आंधी तूफान थमा तो सुरेंद्र अपने घर के पास स्थित बगीचे में गिरे हुए आमों को बीनने के लिए गए। इसी दौरान अचानक आसमान में हुई तेज गर्जना के साथ उन पर गाज गिर गई। प्रकृति के इस भयानक प्रकोप के कारण सुरेंद्र को संभलने का मौका तक नहीं मिला और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मोगंज जिले की नईगढ़ी तहसील के ग्राम बूढ़ा में अपनी निजी पट्टे की कृषि भूमि पर जबरन मुरुम डालकर अवैध सड़क निर्माण कराने के विरोध में दर्जनों किसान सोमवार सुबह से खेत में ही आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। भूमि स्वामियों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन से कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते जमीन पर कब्जे की नीयत से किए जा रहे इस निर्माण के खिलाफ उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। किसानों का कहना है कि जब अन्याय खेत में हो रहा है तो लड़ाई भी खेत से ही लड़ी जाएगी। आक्रोशित ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी दी है। सतना शहर के बाजार क्षेत्र में स्मार्ट सिटी और सीवर लाइन परियोजना के कारण उखड़ी सड़कों और उड़ती धूल से आक्रोशित व्यापारियों ने सोमवार को हनुमान चौक पर चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। नगर निगम को सर्वाधिक टैक्स देने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे व्यापारियों का आरोप है कि जगह जगह बने गड्ढों और मरम्मत कार्य में प्रशासनिक अनदेखी के चलते न सिर्फ ग्राहकों को परेशानी हो रही है बल्कि उनका व्यापार भी पूरी तरह ठप पड़ गया है। एक सप्ताह के भीतर तीसरी बार सड़कों को लेकर सड़क पर उतरे आंदोलनकारी दुकानदारों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क निर्माण और धूल नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो इस आंदोलन को और उग्र व व्यापक रूप दिया जाएगा। सीधी जिले की ग्राम पंचायत गाजर के चिनकी गांव में रविवार सोमवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे जंगली हाथियों के झुंड ने एक कच्चे मकान पर हमला कर दिया, जिसमें सो रहे भैयालाल यादव और उनकी पत्नी तिलिया यादव की कुचलने से मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद से पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है। प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शवों को उठाने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वन क्षेत्र से कई परिवारों को तो विस्थापित कर दिया गया, लेकिन मृतक परिवार समेत लगभग 40 लोगों को विस्थापन योजना का लाभ नहीं मिला, जिसके चलते वे आज भी हाथियों के खतरे के बीच रहने को मजबूर हैं। सिंगरौली जिले के नवानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआ मोड़ में रविवार देर रात तेज आंधी और बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जहां सड़क किनारे बने यात्री प्रतीक्षालय पर एक विशाल पेड़ गिर जाने से करीब 30 वर्षीय महिला सुनीता शाह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के वक्त प्रतीक्षालय में 1 दर्जन से अधिक लोग बारिश से बचने के लिए खड़े थे, जिनमें से अधिकांश लोग तूफान आते ही किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन महिला अपने बच्चों के साथ मलबे में फंस गईं। स्थानीय लोगों और बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकालकर एनसीएल के नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। इस दर्दनाक घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए मौके पर करीब 1 घंटे तक जमकर हंगामा किया, जिसके बाद तहसीलदार, सीएसपी और नवानगर थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और गिरे हुए पेड़ को हटवाकर मामले की जांच शुरू की। रीवा जिले की सिरमौर तहसील में ग्राम पड़री के सैकड़ों दलित और आदिवासी किसानों ने अपनी कृषि भूमि पर दबंगों व वन विभाग द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण के विरोध में सोमवार को थाली बजाकर तहसील कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लगभग 100 से 150 एकड़ जमीन छिन जाने के कारण वे पिछले 4 वर्षों से भटक रहे हैं और जब भी अपनी जमीन पर जाते हैं तो उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। बार बार आवेदन देने के बावजूद सीमांकन न होने से नाराज किसानों ने मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी देते हुए अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद सिरमौर तहसीलदार ने रेंजर और वन विभाग की टीम से चर्चा कर दोबारा निष्पक्ष सीमांकन दल भेजने का ठोस आश्वासन देकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सीधी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंदौरा गांव में एक खेत की खुदाई के दौरान भगवान की 4 प्राचीन मूर्तियां मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक
हरियाणा निवासी सुनील कुमार जाट द्वारा लक्ष्मीकांत शुक्ला से खरीदी गई जमीन पर जब ट्रैक्टर से कृषि कार्य किया जा रहा था तभी मजदूरों को ये मूर्तियां दिखाई दी। मूर्तियों के मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और उन्होंने भजन कीर्तन व पूजा अर्चना शुरू कर दी। सूचना मिलते ही सीधे थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मूर्तियों को ग्रामीणों की निगरानी में सुरक्षित रखवाया। पुलिस प्रशासन द्वारा इस संबंध में पुरातत्व विभाग को सूचित कर दिया गया है और विशेषज्ञों की जांच के बाद ही इन मूर्तियों की प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व का वास्तविक पता चल सकेगा। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं, जहां भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के चलते अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट आई है। वहीं विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले में फिलहाल मौसम पूरी तरह साफ है और तेज धूप के साथ उमस का असर बना हुआ है। रीवा में आज दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और बीती रात न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के आगामी पूर्वानुमान के मुताबिक रीवा में अगले कुछ दिनों तक गर्मी के तेवर और कड़े होने की संभावना है, जिसके तहत 2 और 3 जून को आसमान साफ रहने से पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि 3 जून को छिटपुट गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।